आप आपका अध्ययन करो ना। मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ तो आपके प्रत्येक जन्म के पीछे एक विचार छुपा हुआ है। विचार, एक विचार, और वो विचार करते 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 जब निगेटिव विचार करते रहे तो निगेटिव ऊर्जा हम रोज निर्माण कर रहे हैं, और निर्माण करके फिर निगेटिव कार्य कर रहे हैं। निगेटिव कार्य हमारे हाथ से घटित हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, जो आदमी एक पैक पीता है उसको ही कोई माध्यम बना करके मृतात्माएं फिर अन्य शराब पीना शुरू कर देती है। ठीक वैसे ही है, आप अगर एक बुरा विचार करोगे तो एक बुरा विचार आपके पीछे अनेकों बुरी शक्तियाँ प्रवाहित कर देगा। अनेकों बुरी शक्तियाँ आपके आसपास मंडरा दे। आप कोई हिमालय में थोड़ी बैठे हो, आप कोई संतों के बीच में थोड़ी बैठे हो। आपके आसपास सब नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक व्यवस्था है। तो ऐसे नकारात्मक समाज के अंदर अगर आप एक भी नकारात्मक विचार करते हैं, एक भी, तो तुरंत आसपास के सारे नकारात्मक विचार आपके ऊपर प्रभावित होना चालू होते हैं। आप देखो ना, आप आपका ही अध्ययन करो, मेरे बातों पर विश्वास मत करो। जब भी आपको एक नकारात्मक विचार आए, आप देखोगे उसके पीछे नकारात्मक विचारों की लंबी कतार खड़ी हो जाती है। कहाँ के आते हैं? सब विचार आपके हैं क्या? नहीं, आपके आसपास के वातावरण के, आप जिन लोगों के बीच में बैठते हो उनके विचार हैं। फिर वो सब ऊर्जा आपके ओर प्रभावित होती है, और बाद में नकारात्मक विचार आते 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 आपके हाथ से नकारात्मक कर्म घटित हो जाते हैं। और नकारात्मक कर्म घटित होने के बाद में उस कर्मों को भोगने के लिए आप शरीर धारण करते हैं, क्योंकि कर्मों में से मुक्त नहीं हो सकते। तो शरीर धारण करते हैं, और शरीर धारण करते समय ये विचार करते हैं, बस ये पूरे कर्मों में से मैं मुक्त हो जाऊंगा, उसके बाद में शरीर भाव छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कर्म मुक्त होने जाते हैं, तब तक तुम अच्छे या बुरे कोई भी कर्म खड़े कर ही लेते हो। माने तुमने अगर अच्छे कर्म किए तो भी वो भोगने के लिए तुम्हारा दूसरा जन्म है। तुमने बुरे कर्म किए तो भी तुमको भोगने के लिए तुम्हारा दूसरा जन्म है। हो सकता है कि कई लोग पूछते हैं, जैसे जापान में पूछते हैं, स्वामी जी हमने बुरे कर्म जब भोगना ही है फिर ध्यान काय को करें? अरे बाबा, ध्यान करोगे, सामूहिकता में जाओगे तो वो कर्म की चुभन मालूम नहीं पड़ेगी। कर्म तुम्हारे कहाँ बीत गए पता नहीं चलेगा। और दूसरा, धीरे 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 एक स्थान, एक मुकाम जीवन में तुमको ऐसा प्राप्त होगा जिसके अंदर कोई भी बुरा कर्म बचा नहीं। दूसरा, इतनी अच्छी ध्यान की स्थिति हो गई, इतना अच्छा हवामंडल हो गया, इतना अच्छा ओरा हो गया कि अब बुरे कर्म घटित ही नहीं होते, बुरे विचार ही नहीं आते। बुरे विचार नहीं आ रहे हैं तो बुरा कर्म भी घटित नहीं होते। तो बुरे कर्म विचार ही नहीं आ रहे, इसलिए बुरे कर्म होते नहीं। उसके बाद में फिर जो अच्छे कर्म हो रहे हैं वो गुरु को समर्पित कर देते हैं। गुरु को समर्पित करना यानी अपने अकाउंट में नहीं जोड़ना, वो सामूहिकता में छोड़ना है। गुरु का दूसरा नाम सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। तो तुम गुरु को अर्पित कर देते हैं, तो अच्छे कर्म गुरु को अर्पित करते हैं, बुरे कर्म होते ही नहीं है। ऐसा करते करते जीवन के एक मुकाम पे, जीवन के एक स्थान पे आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ ना तो आपके पास में कोई अच्छे कर्म बचे, क्योंकि अच्छे कर्म स्टोर किए नहीं, बुरे कर्म होते नहीं। तो एक शून्य की स्थिति, कर्म मुक्त अवस्था बोलते हैं उसको। वो कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त रहती है, सिर्फ आप जिंदा रहते हो, बाकी कुछ नहीं। मुक्त की स्थिति आपको आपके जीवन काल में प्राप्त रहती है। ना तो कोई अच्छे कर्म घटित हो रहे हैं, ना कोई बुरे कर्म, कर्म ही नहीं हो रहा है कोई भी, क्योंकि अच्छे कर्म किए, गुरु को समर्पित किए, बुरे कर्म हो नहीं रहे। तो फिर क्या होगा? ऐसे स्थिति के अंदर जब आप रहोगे तो कोई कारण ही नहीं बचा, नया जन्म लेने का कोई रीज़न ही नहीं है। नया जन्म लेने के लिए हर दफ़े कोई कारण चाहिए, अच्छा कारण चाहिए या बुरा कारण चाहिए। अच्छा कारण भी तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि तुमने सब गुरु को समर्पित कर दिया। तो अच्छे कारण के लिए भी जन्म नहीं ले सकते, बुरा कारण भी नहीं है क्योंकि बुरा कार्य हो नहीं रहा है। तो एकदम कर्म मुक्त अवस्था की स्थिति, एक कर्म शून्यता की स्थिति,
आपको निर्माण हो जाती है, और इसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं प्राप्त होता। मोक्ष आपके ध्यान की एक अवस्था है जो आपको आपके जीवन काल में प्राप्त करना होती है, और प्राप्त होती है, प्राप्त हुई है। और समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हो सकती है। इसका उदाहरण के रूप में गुरुदेव ने मुझे आपके सामने रखा है। दूसरा, आज ना मुझे कभी कभी लगता है कि सदगुरु को पहचानना जितना आसान आज है, आज के पहले कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। आप बताओ ना, शिरडी के साईं बाबा को उनकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी है बताने के लिए कोई मापदंड था क्या? नहीं था। संत ज्ञानेश्वर को उनकी स्थिति अच्छी है दिखाने के लिए था क्या? नहीं था। संत कबीर को दिखाने के लिए था क्या? नहीं था। लेकिन आज साइंस के प्रगति से, साइंस के प्रोग्रेस से ये मापदंड स्थापित हो गया है। ओरा का ज्ञान हो गया है, ओरा के इंस्ट्रूमेंट आ गए। इंस्ट्रूमेंट से आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को परखा जा सकता है। अब वो जान करके भी मैंने अब क्या डाउट बचा है, मेरे ये समझ में नहीं आता। मैंने सदगुरु मिल गए, माध्यम मिल गए, ध्यान मिल गया, आत्म साक्षात्कार मिल गया, अब काय की राह देख रहे हो? अब सोने का नाटक कर रहे हो तो फिर नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि उठना ही नहीं चाहते। लेकिन अब जगह आत्म साक्षात्कार यानी क्या? जैसे अपन बोलते हैं कि माँ को, माँ तू मुझे सुबह 4 बजे जगा दे, बाद में सब पढ़ाई वढ़ाई सब मैं कर लूँगा। अब माँ ने सुबह आकर के 4 बजे जगा भी दिया, फिर भी तुम चादर ओढ़ के सो गए, उसको माँ क्या करेगी? तो आत्म साक्षात्कार यानी आपने इच्छा की थी कि आपको कोई जगाए, आपको कोई अनुभव कराए कि आप शरीर नहीं आत्मा है। ये भी हो गया, अनुभव भी हो गया, आपको पता भी चल गया, अनुभूति भी आ गई, सब हो गया। अब काय की राह देख रहे हो? अब राह कुछ नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ, भीतर की ओर चले जाओ, और भीतर की ओर जाकर के अंदर का अनुभव करो। अंदर का अनुभव करोगे, आप देखोगे इसके अधिक कोई आनंद नहीं है। और दूसरा, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्या है, सबका संबंध अपने शरीर के साथ है।